मुझे क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है ना, वो इसलिए ना क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा है। ठीक है ना, जो उन जिनके मन में आ रहा है वो बोल रहा है, झूठ सच कुछ भी ना। तो ऊपर वाले की बड़ी वो है, लेकिन ये है कि जाते ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। जुलाई में मेरी शादी थी, अगस्त में मैं प्रेग्नेंट थी। जब नेक्स्ट आई थी मेरी 8 जुलाई की शादी थी, 9 जुलाई को अगले 9 अगस्त को मैं पता चला जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने आना था। अब वो अपने जो किस्मत है हाथ की या लकीरों की, जिसकी बात कर रही हूँ इनडायरेक्टली, वो रोए सारी ज़िंदगी। अब तो खैर सुनील भी रोएगा, खैर इसलिए कहती हूँ बेटा मेरा है। इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत, जैसे कहते हैं ना, बड़े मंतों से मांग मांग के लिया है। जब मैं अनमैरिड थी तब भी मैं यही कहती थी कि मुझे जो पहला देना ना वो बेटा देना। ये बात नहीं कि लड़का लड़की में फ़र्क है, बस इसलिए कि एक तो अपनी भी कदरी देखी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब पापा का काम ऐसा हो गया था ना, तो कभी से उभरेंगे कभी जाएंगे, क्या अच्छा मिलेगा, शादी का ही नहीं पता चल रहा था। तो कहती थी कि बेटा देना, लड़की मत देना। और फिर लड़की का ये होता था कि दूसरे घर चली जाएगी तो कैसे होगा ना, मैं बड़ी वो होंगी कि भाई कैसे कैसे अपनी चीज़ें ध्यान रखना ना बार बार। लड़की को ही होता है खाना खाया नहीं खाया, अब लड़की को मान लो और जब जाती होगी तो कैसे होता होगा ना कि भाई इसने पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। नहीं नहीं पे सब शर्म आते हैं, और कैसे अनजानों के बीच में कर रही होगी, कैसे। आजकल तो खैर लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो हमें यही था ना कि नहीं लड़की नहीं देना। फिर भी लव मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता है। और बार बार हम फ़ोन करेंगे, बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो कहेंगे जी माँ इंटरफेयर करती है। तो सोचा रहा दो मत भैया, कोई ना बहू आ जाएगी, हम कहेंगे बेटी आ गई, कोई हमारे घर ही आ जाएगी। हाँ, तो अपनी अपनी सोच है, नहीं कर पाए होंगे, ठीक है ना। कोई कोई नहीं हैंडल कर पाता, तो हम भी नहीं हैंडल कर पाते इस परेशानी को। तो हमने कहा मैं बेटा देना, तो आ गया। बाकी जो हम हैं, क्वालिटी जो हमारे अंदर है, घर का काम सब कुछ करते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ओके है। जो लोग हमें चक्कर व्यू बना के फंसा रहे हैं ना, ऐसे 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 करके फंसारे में लगे हुए, ऐसे चक्कर व्यू बना रखा है, जो ईश्वर पे छोड़ दिया है कि यहाँ से फंसा देंगे, यहाँ से फंसा देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कर लो भाई तुम्हें जो करना है। सबसे तो जो माता जो भी जो देख रहा है ना, जो बन के ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे 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 करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तू मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डालता है, तू मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डालता है, फिर ऊपर से कहा जाता है कि इस चीज़ के लिए ना पैसे नहीं लगते, इसके लिए ना पैसे नहीं लगते। एक वो क्या दिखा रहे थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मे में, घर से चला गया था, पता नहीं इतने दिन खाना नहीं किया था, लिक्विड डाइट पे था, तो पतला हो गया था। मादा चोट लिक्विड डाइट पे होगा, पूरे घर का काम करती हूँ मैं, और लिक्विड डाइट पे मैं क्यों रहूँगी, और मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मेरे बच्चे को मेरे घर को कौन संभालेगा लिक्विड डाइट पे। तू है कौन पहले तो मुझे ये बता, लिक्विड डाइट पे तू मुझे रख क्यों रहा है, पहले बता। तूने मुझे किसी फिल्म में हीरोइन बनाना है? अगर बनाना है, लिक्विड डाइट पे रखना है, तो मैं तो कुछ काम ही नहीं करूंगी ना, मैं तो पूरे घर का धंधा पीटती हूँ। 2 दिन से मेरे कपड़े, सर्दियाँ के कपड़े नहीं खत्म हो रहे मेरे, हमने घर में सहूलतें नहीं रखी होती, ठीक है ना। फिर भी हम ऐसी डाइट लेंगे जैसे प्रोटीन या कोई चीज़ लेंगे, ऐसे शरीर हमारा वीक हो जाएगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। लिक्विड डाइट, मैंने भी डाइटिंग करी थी। डाइटिंग के लिए आपको वजन करने के लिए डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप हेल्दी खाइए, हेल्दी खाइए। जो है ना वो कंगला उसको देने का नहीं है, उसको मुझे देना कुछ नहीं है, पर उसने मुझे हकदार में उनके करवाना सब कुछ है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, पर उसने मुझे देना 1 रुपया नहीं है, 1 चवन्नी उसकी औकात नहीं है देने की, पर ये मेरी प्रॉपर्टी है जी। अब ये मेरे नाम की हो गई, मरेगी तभी जाएगी, वरना तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। वो इस तरह से साइको सो है कोई, ये है वो माता चौथ। पता नहीं क्या चाहता है यार, क्या